नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक फॉल्ट देखने वाले हैं जो कि सैमसंग का 55 इंच का सेट है। मेरे पास मदरबोर्ड और पावर सप्लाई दोनों आया हुआ है, टीवी सेट जो है पूरा नहीं आया हुआ है क्योंकि वो टेक्नीशियन का कंप्लेन है। तो टेक्नीशियन कंप्लेन ये है कि भाई जब हम टीवी सेट ऑन करते हैं तो स्टैंड बाई का एलईडी जो है ब्लिंक करता है। तो 55 इंच के सेट के अंदर 2K मॉडल है, उसके अंदर स्टैंड बाई के एलईडी ब्लिंक करने का क्या सलूशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। सलूशन हमेशा फिक्स नहीं होता है, सेम फॉल्ट दूसरे की वजह से भी आ सकता है। इसके ज़रिए आप उसको पहले फॉल्ट निकालिए, उसके बाद ही उसका मतलब फॉल्ट निकालने के बाद ही कंफर्म होगा कि फॉल्ट कहाँ का था। मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे ये फॉल्ट आया हुआ है, तो जैसा रहेगा वैसा मैं आपको निकाल के बताऊँगा। लेकिन सेम फॉल्ट दूसरे वजह से भी आ सकता है, वो हम गारंटी नहीं ले सकते। क्या हुआ, एक दिन एक सेट बंदा था, वो मुझे कॉल करता है कि सर आप 4 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट निकाले, जैसा आपने निकाला उस सेट के अंदर वैसा मैं भी किया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, 4 टाइम ब्लिंक 2-3 वजह से आता है। तो हम आपको एक तरीका बताएंगे, दूसरे तरीका से हो सकता और भी उसका सलूशन हो। तो लेकिन वो कैसा, जब हमारे पास सेट रहेगा तो ही हम उसका सलूशन निकाल सकते हैं ऐसा। लेकिन आप फ़ोन कॉल पे पूछोगे तो हम उसको बिना डायग्नोसिस किए क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो हम लोग यहाँ से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सैमसंग का सेट है उसके अंदर जो फॉल्ट है वो स्टैंड बाई का एलईडी जो है ब्लिंक करता है। तो ये पहले हम कंफर्म करेंगे कि फॉल्ट मदरबोर्ड का है या फिर पावर सप्लाई का। अगर इतना आपको कंफर्म होगा तो आपका जो एरिया है काम करने का वो सेपरेट हो जाता है। अगर पावर सप्लाई का काम है तो पावर सप्लाई में ही आपको काम करना है, मदरबोर्ड का फॉल्ट है तो मदरबोर्ड के अंदर ही आपको काम करना है। तो पहले आपको एरिया डिसाइड करना है कि किस एरिया में फॉल्ट है, पावर सप्लाई में फॉल्ट है या फिर मदरबोर्ड में फॉल्ट है। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपका जो एरिया है पूरे टीवी का वो मतलब कि सेपरेट हो जाता है कि हाँ भाई इतने दूर में ही हमको फॉल्ट को खोजना है, ओके, उससे ज़्यादा और हमको नहीं खोजना है। फिर पावर सप्लाई में घुसने के बाद भी पावर सप्लाई में प्राइमरी का फॉल्ट है या फिर सेकेंडरी का फॉल्ट है, वो भी एक आपको डिसाइड करना है कि प्राइमरी का फॉल्ट है कि सेकेंडरी का फॉल्ट है। तो अगर वो भी आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको सिर्फ या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी मिलेगा, दो ही ऑप्शन मिलेगा ना। अगर आपको उस पर्टिकुलर एरिया मिल गया, मतलब कि यहाँ पे फीडबैक लाइन का फॉल्ट है या फिर ऑप्टो कपलर के लाइन का, मतलब ऑप्टो कपलर फीडबैक लाइन में ही आता है या फिर प्राइमरी साइड में ही फीडबैक लाइन का फॉल्ट है, तो वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टैंड बाई एलईडी बार बार ब्लिंक करना ये मदरबोर्ड का भी फॉल्ट हो सकता है, पावर सप्लाई का भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ओके। तो हम आपको पहले पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दिखाता हूँ मैं। जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक आप दिखाने का ट्राई करूँगा मैं। थोड़ा सा कैमरा का एंगल हमको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अब हम सेट को ऑन कर लेते हैं। मैंने प्लगइन लगा के रखा है और सेट को ऑन करते हैं और कंफर्म करते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए लाइट आया है इसके अंदर है, ठीक है। ये देखिए ब्लिंक किया 2 बार, ओके, 2 बार ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। फिर से आया, फिर से 2 बार ब्लिंक कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से फॉल्ट है। और मैं अगर आपको ऐसा दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाता हूँ ताकि मालूम पड़े कि पैनल का वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैं सेट को पहले बंद कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाता हूँ जो कि मैंने मदरबोर्ड टेस्टर से लगा के रखा हुआ है। अब पहले मैं स्ट्रिप लगा दूँगा, ये लग गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको लाइट जलते हुए दिखेगा अगर चालू होता रहेगा सेट तो। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए स्टैंड बाई का लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है लेकिन हमारा पैनल का वोल्टेज नहीं आ रहा, ओके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों को पहले सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करके पहले चेक करेंगे पावर सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट ही आता है हमारे मदरबोर्ड को, बाकी यहाँ से बाकी सिग्नल वहाँ पर जाती है, ओके। तो चलिए हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं कि फॉल्ट कहाँ का है। मैं यहाँ से पावर सप्लाई को मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। जब ये डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम साइड में कर लेते हैं, बराबर, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। उसके बाद में हम 12 वोल्ट के लाइन पे हम क्या करेंगे, एक हमारा लोड देंगे। 12 वोल्ट के लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, लोड दे देंगे किसका, ये 12 वोल्ट के बल्ब से,
ये बल्ब आपको किसी भी जगह मिल जाएगा जहाँ पर आपका गाड़ी मोटर बनता है, वो हेडलाइट का इंडिकेटर होता है, वही बल्ब है ये। चलिए, ये हमने यहाँ पर इसको लगा दिया बल्ब को। अब हम फिर से सेट को लगाते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा बल्ब ये कंटिन्यूस जल रहा है या फिर वो भी ब्लिंक कर रहा है। बराबर, बल्ब आपको दिख रहा है? दिख तो रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो लाइट है ये जल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो वोल्टेज है वो कम है, वोल्टेज जो है वो कम है। ओके, देखिए जल रहा है, लेकिन अगर हम वोल्टेज चेक करने जाएं क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ही मुझे बता रही है कि भाई वोल्टेज इसका कम है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ रखूँ क्या मल्टीमीटर, आपको दिखेगा? दिख तो रहा है बराबर। चलिए वोल्टेज का चेक करते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है इसका। इसका वोल्टेज मुझे 9 वोल्ट दिखा रहा है, बराबर 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ का 12 वोल्ट के आने की जगह कितना वोल्ट आ रहा है? 9 वोल्ट आ रहा है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हाथ है, आप देख रहे हो हाथ, ये हाथ एज ए रेजिस्टेंस भी काम करता है, एज ए पल्स भी काम करता है। तो इस हाथ को आपको यूज़ करके आपको पता लगाना है कि पहले प्राइमरी में फॉल्ट है, सेकेंडरी में। सेकेंडरी का ही फॉल्ट आपको हाथ से चेक करना है। प्राइमरी में रहेगा तो हाथ रखोगे तो हाथ में आपको करंट मारेगा, तो प्राइमरी में आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी में जो हमारा फीडबैक लाइन बना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो 3 ऑप्टो कपलर के जगह यहाँ पर ही एक लाइन बनाया हुआ है, फीडबैक लाइन, ठीक है, यहाँ पर एक फीडबैक लाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ही हम टच करके देखेंगे कि क्या हमारा यहाँ से कुछ मिलता है। देखो वोल्ट कहाँ पर हाथ रखने से जो है लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, बराबर। तो हमको सबसे पहले वही चेक करना है कि कहाँ पर हाथ रखने से, देखिए यहाँ पर रख रहा हो तो मैं बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए लाइट बढ़ के फिर बंद हो गया, बराबर। आप देख सकते हो ध्यान से, जहाँ आपको हाथ रखने से, देखो यहाँ से रख रहा हो कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ रखने पे क्या हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी जो है रही कम हो रही, ठीक है। आपको थोड़ा सा और क्लोजअप पिक दिखाता हूँ। चल थोड़ा दूर सरका लेता हूँ। ओके, अब देखिए मैं यहाँ हाथ रख रहा हूँ तो कैसा होता है, लाइट की इंटेंसिटी जो है कम हो रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ हाथ रख रहा हूँ देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये बढ़ा है फिर बढ़ के बंद हो जा रहा है, ठीक है, देखिए बढ़ के बंद हो जा रहा है। मतलब जो हमारा फॉल्ट है वो इतने ही एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है कि ध्यान से चेक करना है कि कोई भी ट्रांजिस्टर फूटा या फिर उसके बबल्स नहीं निकल गए हैं या बिंदी निकलता है। देखो ट्रांजिस्टर फटता है ना तो बिंदी निकल जाता है, तो आपको सबसे पहले वो चेक कर लेना है कि किसी के अंदर ऐसा तो नहीं है। आपका फॉल्ट जो है आप कंफर्म कर लिए। अगर आपका हाथ रखने से लाइट अगर बंद चालू हो रहा है तो क्या ये स्टेबल हो जाता है क्या लाइट आपका, ये जो अगर बंद चालू हो रहा है, अगर हाथ रखने से आपको देखो स्टेबल हो जा रहा है तो फिर आपका समझ लेना कि फॉल्ट इतनी ही दूरी में है, आपको प्राइमरी मानने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ हाथ रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो ये समझ जाना कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपना एरिया पहले डिसाइड कर लेना है कि आपका एरिया कौन सा है। ओके, तो हमारा एरिया तो डिसाइड हो गया कि हमारा एरिया इतना ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जो है हल्का सा फटा हुआ दिख रहा है, तो वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके देख लेंगे। तो आपका जो फीडबैक लाइन का जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर है, पहले से किसी ने काम करके लाया है, छेड़ा हुआ है, सेट है, तो हम उसने अब बंदे ने क्या किया है क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास जो फॉल्ट आया था ये जो है ब्लिंकिंग में था, कभी स्टेबल कभी ब्लिंकिंग, कभी स्टेबल कभी ब्लिंकिंग, ऐसा फॉल्ट था। अभी जब मैंने लगाया है तो यहाँ पर बल्ब का लोड दिया हूँ तो ये जो है
स्टेबल है, लेकिन वोल्टेज जो है इसका कम आ रहा है, बराबर, वोल्टेज जो है इसका वो कम आ रहा है। तो अब हमको सबसे पहला यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर लगे हैं, हम ट्रांजिस्टर के ऊपर हाथ रख के देखेंगे कि क्या ट्रांजिस्टर कोई ख़राब है या फिर नहीं है। हाथ रखता हूँ मैं इसके ऊपर, पहले यहाँ रखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, यहाँ रखता हूँ कोई फ़र्क नहीं, यहाँ रखता हूँ कोई फ़र्क नहीं, यहाँ भी रखता हूँ कोई, यहाँ भी। ऐसे रखने से कोई फ़र्क आपको कहीं पे दिख नहीं रहा, बराबर। थोड़ा सा हाथ में थूक लगा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ फ़र्क देता है क्या। देखिए आपको थोड़ा सा नज़र आया, ओके। तो इसको एज ए हमको रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पर हम हाथ रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत लगता है। तो अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन अरे ट्रांजिस्टर है या फिर मॉसफेट है, पहले वो कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ, मॉसफेट है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको पहले हम लोग कंफर्म करते हैं है क्या ये। मल्टीमीटर भी आपको दिखाना है तो थोड़ा सा आपको नज़र, अब देखिए, अब यहाँ पर जो मॉसफेट लगा है उसको पहले हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये कौन सा मॉसफेट है। कोई वैल्यू मुझे शो नहीं कर रहा है, इधर से भी मुझे कोई वैल्यू, यहाँ पर दिखा रहा है मुझे 500 से लेके 800 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, ठीक है, मतलब 587 ओम्स हमको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके गेट के साथ में कोई रजिस्टर नहीं दिखाना चाहिए और दिखा भी नहीं रहा है, मतलब एक तरह से मुझे ये सही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हल्का इसको बिंदी लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करके देखेंगे, बराबर। लेकिन इसका रजिस्टेंस जो है देख रहे हैं आप, कितना दिखा रहा है इसका रजिस्टेंस, 587, ठीक है। तो हमको वही मॉसफेट लगाना है जो VDS वोल्टेज इसका है वो 587 दिखा रहा है, तो हमको 587 से ज़्यादा ओम्स का वैल्यू लगाना है, ठीक है। अब हम एक कोई पुराना पावर सप्लाई लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक पावर सप्लाई पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ओल्ड है, वो भी सैमसंग का ही है। तो इसके अंदर हम जो भी ट्रांजिस्टर लगे हैं उसको हम लोग चेक करेंगे कि पहले उसका वैल्यू क्या है। इसका दिखा रहा है 600, लेकिन ये है ट्रांजिस्टर लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 600 मतलब ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस है और बेस के साथ में इमीटर और कलेक्टर दिखा रहा है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ मॉसफेट चाहिए। तो मॉसफेट हमको कहाँ मिल जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। अब हमको पीसीबी में तो कुछ सिमेट्रिक ले नहीं रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक मुझे मिला है जो कि गेट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, गेट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसका VDS दिखा रहा है हमको कितना, 800 के आसपास दिखा रहा है। चलो इसको लगा के हम लोग ट्राई मारते हैं कि क्या सही होता है या नहीं होता है। पावर सप्लाई का जो फॉल्ट होता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। अगर आप ट्रांजिस्टर का ओम्स कम लगाओगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसीलिए ट्रांजिस्टर का ओम्स जो है थोड़ा सा बढ़े रहे चलेगा, लेकिन वो ओके होना चाहिए, मेरा कहने का विचार ये है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ट्रांजिस्टर का ही फॉल्ट आए, आपको रजिस्टर का ही फॉल्ट मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर का ही फॉल्ट मिल जाएगा, प्राइमरी में ही फॉल्ट मिल जाएगा। ये जो कॉमन फॉल्ट है जो आपको स्टैंड बाई LED ब्लिंक करता है या फिर आपका पावर सप्लाई
का वोल्टेज बंद चालू होता है। तो एक की वजह से ऐसा फॉल्ट नहीं आता है, बहुत सारा रीज़न होता है फॉल्ट आने का। तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है ट्रांजिस्टर। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने पिछले, और देखते हैं कि क्या मेरा वोल्टेज जो है ये सही सलामत बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लाइट तो जला है लेकिन थोड़ा इंटेंसिटी भी बढ़ा है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज कितना है इसका, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर सामने से फटा हुआ दिख रहा था मुझे। अब चलिए वोल्टेज को हम लोग चेक कर लेते हैं और कितना वोल्ट हुआ वो भी कंफर्म कर लेते हैं हम लोग लगे हाथ। अब देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट हो गया है, मतलब आपका वोल्टेज जो है वो बढ़ गया है। 9 वोल्ट था और 9 वोल्ट से कितना हो गया, 12 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर मुझे फॉल्टी मिला है, और वो ट्रांजिस्टर कौन सा है थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। और देखो किसी ने रजिस्टर से सब मार के यहाँ पर चेक किया हुआ है। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर जो है इसका ये ख़राब है। और फटा हुआ ट्रांजिस्टर कहाँ है आपको दिखाता हूँ, जिंदा है कि चला गया, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। आप देख सकते हो ये फटा हुआ ट्रांजिस्टर है, बराबर, ये फटा हुआ ट्रांजिस्टर है, छोटा सा है, मॉसफेट है, मॉसफेट बोल सकते हो, ट्रांजिस्टर बोल सकते हो, लेकिन आप बोल तो सकते हो लेकिन लगा नहीं सकते, बस ऐसा ही बात है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं लगा के कि क्या हमारा फॉल्ट दूर हुआ है या नहीं हुआ है। और स्टैंड बाई का लाइट ब्लिंक तो नहीं करता फिर से, वो भी हम लगे हाथ कंफर्म कर लेंगे। अभी मैं बल्ब निकाल नहीं रहा हूँ, और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको लाइट भी दिखेगा, यहाँ पर अगर चालू होगा तो, नहीं चालू होगा तो और भी काम करेंगे हम लोग आगे। लगाऊं, ये लगा दिया हूँ, लाइट तो जली है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिर भी देखिए यहाँ पर लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, बराबर, फिर भी लाइट देखो लोड देने के बाद वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। देखिए पैनल का वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन ये भी लाइट हमारा ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो हो सकता है अभी और भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन अब कहाँ है वो देखना पड़ेगा। अब ऐसा निकालता हूँ तो क्या होता है, देखिए ऐसा निकालता हूँ तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा तो है 13 वोल्ट और आ रहा है हमारा 12 वोल्ट, तो हो सकता है कुछ और दिक्कत हो। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है भाई इसके अंदर। तो हमको जो रजिस्टेंस वहाँ पर छेड़ा छड़ा दिख रहा था, तो उस रजिस्टर को हम लोग एक बार निकाल कंफर्म कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, या फिर हम वहाँ पर रजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मदरबोर्ड लगा के ही रखता हूँ ताकि कंफर्म हो, नहीं तो फिर दोबारा ऐसा दिक्कत हो जाएगा। तो अब मैंने इसको ऐसा ही फिर से ऐसा रख दिया हूँ, मदरबोर्ड आपका लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो उन लोगों ने रजिस्टर को थोड़ा सा छेड़छाड़ किया हुआ था, यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर को हम लोग एक बार थोड़ा सा इसका वैल्यू थोड़ा सा घटा बढ़ा के देखते हैं। जैसे 110 की लाइन में दिक्कत आता है तो हम लोग कैसा रजिस्टेंस घटाते हैं CRT में, वैसा यहाँ पर भी करेंगे। तो हम लोग एक रजिस्टेंस को पहले यहाँ पर निकालते हैं। मेरा फॉल्ट अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा सरका दिया हूँ साइड में, और एक रेजिस्टेंस लेता हूँ। पहले हम 10K का लेंगे, और क्योंकि 10K का ही थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है थोड़ा सा, तो 10K का लेके एक बार उसको लगा के देखेंगे हम लोग। नहीं अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत आया तो 1K का लेंगे, नहीं तो फिर बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे, ऐसा करके हमको देखना पड़ेगा। और मदरबोर्ड में लगा के रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं 10K का लेता हूँ और 10K से ही स्टार्ट करता हूँ। ये 10K का लगा दिया हूँ जगह मैंने। अब कंफर्म क्या होता है, फॉल्ट बनता है या नहीं बनता है। यहाँ लगा दिया हूँ, लाइट जली है और लाइट यहाँ पर कंटिन्यूअस जलना लगी है, चालू हो गया है सेट लगता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो लाइट है वो कंटिन्यूस मेरा जलना लगा है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर भी ये लाइट जो है कंटिन्यूस आने लगा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर मदरबोर्ड टेस्टर पे लगा के आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, अगर पिक्चर आता रहेगा तो। अब यहाँ पर मुझे इसको लगाता हूँ पावर केबल और इसको ऑन कर देता हूँ। और इसको भी लगा देता हूँ। अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ, सेट को। पिक्चर नहीं आएगा, स्ट्रिप खराब है क्या मेरा? अब देखिए यहाँ पर लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है और ब्लिंक करके स्टॉप हो गया। मतलब यहाँ पर जो है लाइट ब्लिंक करके स्टॉप हो गया। तो अब मुझे लग रहा है ऐसा कि हमारा जो स्ट्रिप है ना वो ख़राब है। ठीक है, इसको साफ करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास स्ट्रिप था नहीं और पार्टी ओरिजिनल स्ट्रिप लाया नहीं है। यहाँ पर कुछ पिने जो है इसका डैमेज है, तो इसीलिए मैंने लगाया तो है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। और अरे बाप रे, इधर भी ख़राब है क्या? इधर भी देखिए ख़राब है ये पिक्चर। कहाँ आपको दिखाऊं मैं? तो ऐसा करता हूँ, फिर दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर भी चला हुआ है और यहाँ पर भी देखिए ये पिन ख़राब है। तो मैं आपको पिक्चर तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन सेट तो मेरा ऑन ही हो गया है। यहाँ पर तो कुछ नहीं जल गया, बचा है। तो इस तरह से जो ओरिजिनल फॉल्ट था वो मैंने तो निकाल दिया हूँ, क्योंकि स्टैंड बाई एलईडी जो है ब्लिंक कर रहा था, अभी वो ब्लिंकिंग चला गया। इसका सिस्टम ये ऐसा है कि ये ब्लिंक करके स्टार्ट करेगा। देखिए ब्लिंक करेगा और स्टार्ट करेगा। पहले वो 2 बार लगातार ब्लिंक कर रहा था ना, अभी देखो ब्लिंक करके स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2-3 बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया, मतलब मेरा सेट जो है ओके हो गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए लाइट भी स्टेबल है, लाइट भी बंद चालू नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से फॉल्ट आपका दूर हो गया है। और आपको वीडियो पसंद आया गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।